हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सब साथियों, आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं लेकर आया हूं यह प्रॉपर नाउन का फैक्ट्स नंबर 6। पिछले लेक्चर में 5 फैक्ट्स मैंने बता दिया था, उसी से रिलेटेड एक और फैक्ट्स है जो प्रॉपर नाउन का है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यह रूल कहता क्या है। ठीक है, यह रूल कहता है कि इफ अ स्टडी सब्जेक्ट, कोई भी यदि कोई स्टडी सब्जेक्ट है जो अध्ययन करने वाला विषय है, ठीक, इज प्रोसीड, जो क्या है, किसी के द्वारा अधिकृत किया जाता है, बाय एनीवन, किसी के द्वारा क्या अधिकृत, किसी के द्वारा अधीन हो। कोई स्टडी सब्जेक्ट है, कोई अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट है, वह किसी के द्वारा क्या हो, अधीन हो। अधीन मतलब लिखा गया हो, किसी के द्वारा क्या हो, लिखा गया हो। ठीक है, इट बिकम्स, तो वह बन जाता है प्लूरल, वह प्लूरल होता है, एंड गेट्स, वह प्लूरल वर्ब लेता है। मतलब समझिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक, अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट हो, विषय हो, वह किसी के द्वारा क्या हो, अधीन हो, किसी के द्वारा लिखा गया हो। ठीक है, किसी के द्वारा वह बुक ही हो, जो उसके नाम से क्या हो, बुक हो, तो वह क्या होता है, वह प्लूरल होता है, और वह गेट्स प्लूरल, मतलब कि वह प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे यहाँ पर कह दूँ कि फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा, जो फिजिक्स क्या है, एक अध्ययन करने वाला विषय है, सब्जेक्ट है। यह किसके द्वारा है, ऑफ H.C. वर्मा, H.C. वर्मा का फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, क्या है, बहुत कठिन होता है। क्या होता है, बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यह जो फिजिक्स है किसके द्वारा अधीन है, H.C. वर्मा के द्वारा अधीन है। किसके द्वारा अधीन है, तो H.C. वर्मा के द्वारा अधीन है। तो मतलब यह फिजिक्स सब्जेक्ट है, H.C. वर्मा के द्वारा क्या है, लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो प्लूरल वर्ब चाहिए, वो प्लूरल होता है, या प्लूरल हो जाएगा। यहाँ से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यह इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, तो राइट हमारा क्या होगा, फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा, यहाँ पर इज नहीं होगा, क्या होगा, आर वेरी डिफिकल्ट। फिजिक्स H.C. वर्मा का बहुत कठिन होता है, डिफिकल्ट। ठीक है, राइट आंसर। अब मैंने यहाँ पर नोट लिखा हूँ, नोट मतलब यहाँ ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा हूँ कि ध्यान रहे कि इस स्थिति में, ध्यान रहे कि इस स्थिति में स्टडी सब्जेक्ट, मतलब कोई अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इस तरह का आपको स्थिति मिले, ठीक है, तो उसमें स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिखा हूँ यहाँ पर, मैथमेटिक्स ऑफ SBPD इज वेरी डिफिकल्ट। जो मैथ का बुक है SBPD, वह क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन होता है। ठीक, तो यह किस, मैथमेटिक्स जो गणित है किसके द्वारा अधीन है, तो यह SBPD के द्वारा अधीन है। तो यह हमारा रूल नंबर 6 पर काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमको क्या चाहिए, यहाँ पर आर चाहिए, ये लगा दिया इज, यह सिंगुलर हो गया। लेकिन जब इस तरह का रहे, कोई सब्जेक्ट रहे और कोई सब्जेक्ट जो दूसरे के द्वारा क्या हो, अधीन हो, तो हम उसमें प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर लगा दिया सिंगुलर वर्ब, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए इसमें हम, ये तो गलत हो गया, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन
आर तो होगा साथ में, और ध्यान से देखेंगे, मैथमेटिक्स ऑफ एस बी पी डी आर क्या हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर द का भी प्रयोग किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर द का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ भी द का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं? तो मैं भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे भी द का प्रयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के लिए मैंने यहाँ पर नोट में लिखवाया हूँ। अगर आप यह नोट नहीं लिखेंगे, बस यहाँ द लगा दें, तो ही आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन द को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर मैंने नोट में लिखाया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए एक और पॉइंट, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर थोड़ा समझिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैं द लिख देता हूँ, ये तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट नहीं लिखेंगे तो भी सही होगा, नोट लिख लेंगे तो और सही होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक और, मैं लिखता हूँ फिजिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि फिजिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। फिजिक्स जो है क्या है, एक वेरी मतलब बहुत इजी सब्जेक्ट है। फिजिक्स का एक वेरी इजी सब्जेक्ट जो क्या है बहुत से होते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो फिजिक्स है या फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ बताओ कि यह सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? तो यहाँ पर यह राइट है। क्यों? क्योंकि यह जो फिजिक्स है, फिजिक्स किसी सब्जेक्ट है जो विषय स्टडी करना सब्जेक्ट है, किसी के द्वारा अधीन यहाँ पर नहीं है। किसी द्वारा अधीन है? नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर कह दूँ कि फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा इज वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि फिजिक्स ऑफ S.C. वर्मा इज वेरी इजी सब्जेक्ट। जो S.C. वर्मा जो फिजिक्स है वह क्या है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। क्या है? आसान सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यह फिजिक्स यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यह किसी जो सब्जेक्ट है अध्ययन करने वाला, या किसी भी के अध्ययन नहीं है, किसी के द्वारा अधीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो फिजिक्स सब्जेक्ट है यह किसके द्वारा अधीन है? तो S.C. वर्मा के द्वारा अधीन है, इसी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग होगा, और यहाँ पर सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए केवल अगर सब्जेक्ट रहे तो सिंगुलर का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ साथ किसी का अधिकृत की बात करें तो वहाँ पर प्लूरल का प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ, तो यह दोनों समझ लेंगे, क्योंकि यह ऊपर वाला है आपका रूल नंबर 5 है, नीचे वाला आपका रूल नंबर 6 है। तो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।